प्रेज लॉर्ड मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत फतमान नाम में आपकी सलामती हो। आज मेरे अज़ीज़ों, आज के शुभ के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा कितना हमें प्यार करता है। कभी हमने गौर नहीं किया कि खुदा की हदूद की प्यार को देखें, लेकिन उसके प्यार की हद बेइंतहा है, लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते। आज हमें चाहिए कि खुदा ने हमें खूबसूरत दिन दिया, प्यार किया, मोहब्बत की और अपना जलाल बख्श दिया। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब है, उसकी 21 से चंद आयत पर गौर करेंगे, सीखेंगे। खुदावंद के जलाल के लिए हम अपनी ज़िंदगी के अंदर सीखें, ताकि सीखते सीखते हम कभी रेलत हो जाएं, मिट जाएं तो ख़त्म नहीं हो सकता। तो आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब है, उसकी 21 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। उसकी बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि खुदावंद ने जो नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदा उनके फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हम एक बात पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करेंगे। इमानुएल का तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है, पर सब लोग उस तर्जमा को नहीं कबूल करते। खुदा हमारे साथ मौजूद है, खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद है, खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है, खुदा अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है। खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा, जिसका तर्जमा है इमानुएल। नाम उसका इमानुएल। फरिश्ता ने आकर कहा था तो उसका नाम यीशु रखना, लेकिन उनका नाम इमानुएल रखा गया, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ है। खुदा हर वक्त अपने लोगों के साथ है। गुनाहगार, फेजखार लोगों के साथ नहीं, अपने लोगों के साथ, और आया गुनाहगारों के लिए है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, उसकी बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के, क्या पढ़ा गया है, अपने लोगों के उनके गुनाहों से निजात देगा।
मेरे अज़ीज़ों, हर शख्स गुनाह की सूरत में, गुनाह की हालत में आज भी जो अपने आप को पाक मुकद्दस कह रहा है कि मैं गुनाह से बरी हूं, मैं गुनाह को नहीं किया, मैं गुनाहगार नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं, और वो अपने आप को फरेब देता है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। लेकिन मुबारक वो शख्स है जो अपनी गुनाह का इकरार करता है और अपनी गुनाह को खुदा के हुजूर लाता है। मत सोच लें कि खुदा से कोई चीज छुपी हुई है। मैंने पहले भी कई मर्तबा इस मिसाल को दे चुका हूं। एक बादशाह जिसके दो बेटे, दोनों बेटों को पास बुलाया और उसने दोनों को जानवर दिए, एक एक उनको छुरी दी। बेटा, इसे उस जगह पे ज़िबा करना है जहां तुझे कोई ना देखे। बड़ा बेटा जो था वो थोड़ा अकल का कमजोर था, अंधा था, और वो साइंस नहीं रखता था। उसने जंगल में गया, वीरान जगह पे गया, या खंडर पे गया, या झाड़ियों में चला गया और जाकर उस जानवर को ज़िबा किया और घर वापस लौट आया। उसने कहा मुझे कौन सा देखता है, लेकिन खुदा उसे देख रहा था। छोटा बेटा जानवर को लेकर, छुरी को लेकर घूम घूम कर जहां भी जाए तो वो इस बात की सेंस रखता है, इस बात को जानता है कि खुदा मुझे देख रहा है। हम कितने अपने गुनाह को छिपा लें, लेकिन एक वक्त आएगा, उस वक्त हमारी गुनाहों की किताब खुल जाएगी और उस किताब की वसीला गुनाह सामने आ जाएंगे। आज हम अपनी गुनाह दुनिया से, कामों से, कबीलों से छुपाते हैं, लेकिन हमारी गुनाह, हमारी बुराइयां, हमारे बुरे मंसूबे हमारे सामने होंगे और उस वक्त हमारी किताबें खुल जाएंगी। एक किताब नहीं, किताबें। मुकाशियों की किताब में लिखा खुल जाएंगी किताबें जिस दिन हिसाब होगा। आज हमने गौर करना, उस बेटे ने जहां भी छुपता था, जहां भी जाता था, जहां भी उसे ज़िबा करना चाहता था, तो कह रहा था खुदा मुझे देख रहा है, खुदा की नजर मुझ पर है। तो उसने जानवर को ज़िबा नहीं किया। आज इमानुएल का तर्जुमा खुदा हमारे साथ है, हर वक्त वो मौजूद है। मत सोचें कि मैंने छुप के, मैंने लुक के जानवर को ज़िबा किया या गुनाह किया, कौन मुझे देख रहा है। लेकिन खुदा के फरिश्ता हर वक्त मौजूद है। खुदा की आंख तुझ पर, मुझ पर, हर जिंदगी पर लगी हुई है। उसके बेटा होगा, उसके बेटा होगा, और तो उसका नाम यीशु रखना।
ये यूसुफ को बताया जा रहा है। जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है, और उसके बेटा होगा, और तो उसका नाम यीशु रखना। क्यों? वो अपने लोगों के गुनाहों से निजात देगा। मेरे अज़ीज़ों, जितने भी माँ के पेट से पैदा हुए वो गुनाह की सूरत से पैदा हुए। अंबिया, नबी, रसूल आए, जितने भी आए माँ के पेट से वो गुनाह की सूरत से। एक हस्ती है जो रूह कुदस की वसीलत से पैदा हुई, वो आसमानी है, जिस्मानी नहीं। जिस्म मुकद्दसा मरियम के पेट में आकर उसने लिया, और वो खुदा की कुव्वत से, खुदा की कुदरत से, खुदा के जलाल से मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़ा, जिसको खुदा की फरिश्ता ने कहा, मुकद्दसा मरियम तेरे पर सलाम। तो वो सलाम सुनकर घबरा गई, लेकिन उसका सलाम का जवाब उसने कहा, मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं, तूने ये मुझे कैसा सलाम दिया? मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने खुद अपना रूप चेंज किया, इंसान की सूरत ली और इस जमीन पर आया मेरे और आपके गुनाहों को मिटाने के लिए। आज भी हमने उसे कबूल नहीं किया। हम ज्यादातर क्या करते हैं? यशी कर रहे हैं, शराबें चलती हैं, गुनाह चलते हैं, बुराई चलती है। क्या मैं मसीह हूं? मसीह का मतलब है मसा होया हुआ, मसा होया हुआ। और जब यीशु मसीह हमें अदालत के अंदर बुलाएगा, तो उस वक़्त फरिश्तों के होते वक़्त और खुदाबाद के होते वक़्त और सब दुनिया के होते वक़्त वहां पे बेइंसाफी नहीं करेगा। वहां पे इंसाफ का तराजू उसके हाथ में होगा। आज हमने अपनी जिंदगी को खुदावन के लिए तैयार करना और अपनी जिंदगी को बुझाना। और मेरे अज़ीज़ों, जितने अंबिया, जितने नबी आए, सब के सब आलमे रुआ के अंदर चले गए, और हर एक घुटना खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुकेगा। हर एक घुटना खुआनो पुताल के नीचे है, जमीन के नीचे है, या आसमान के नीचे है। आसमानियों और जमीनियों को साथ के घुटने खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर झुक जाएंगे। वो मीर मुझे और आपको निजात देने के लिए आ रहा है। इमानुएल हर जगह पे मेरे साथ, आपके साथ, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। आज हम खुदा को जान लें, आज हम खुदा को पहचान लें, आज हम खुदा की कुव्वत को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव कर लें। ऐसा न हो कि जब वो बुलाए तो उस वक्त कहें, वो कहे, ऐ बीतखारो, ऐ मलाउनो, मेरी आंखों से चले जाओ। मेरा बड़ा दिन, मेरा नया साल, मेरी जिंदगी कहाँ पे गुजरी, कितने बड़े दिन गुजार लिए, लेकिन आज भी हमने साल के अंदर गुनाह में, बुराई में,
बुरे कामों में जिंदगी बसर की, लेकिन साल तो देखते हैं, बड़ा दिन तो देखते हैं, कलाम तो सुनते हैं, लेकिन हमने जिंदगी को नहीं बदला। साल बदलता है, जिंदगी नहीं बदली। जिंदगी को बदलने की जरूरत है। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं, और खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ हो। खुदा का हकीकी मकसद, जिसका तर्जुमा इमानुएल का कि खुदा आपके साथ है। हालेलुया। आज खुदा को अपने साथ रखें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज का खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने, और समझने वाली रूह खुदा हम सबको और रिसीव करे, बरकत दे। आए दुआ मांगे। हालेलुया। हो बाबा 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 यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ वापस माने। अपने पाक रूह को भींच, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। यीशु नासरी कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत, तेरा जिलाल, तेरी हशमत। ऐ बाप, आज का तेरे हजूर जितना बाखुर की माने ठहरे, आज के कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत देना, सामान्य वाली रूह देना, अपना जलाल बख्श देना, अपने पाक वरिष्ठों को नाजिल करना, शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चलाकियां बंद करना। आज का तेरे हजूर जितना बाखुर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कामों के कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, अजीज गारिब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपनी लहू की धार के नीचे रख। तमाम बुरे मंसूबों से बचा, इब्लीस की चालाकियों को कुचलने वाली रूह बख्श दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुने खुदावन, इब्लीस के मंसूबों को बंद करे खुदावन। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुने खुदावन, इब्लीस के तमाम मंसूबे यीशु मसीह के नाम के वसीला जाएं। इब्लीस की करते शर्मिंदा हो जाएं, इब्लीस की करते तेरे नाम के वसीला ओ बाबा बबी यीशु जिंदगी से जुदा हो जाएं, ताकि इब्लीस की करतों के मुंह बंद करने के लिए तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसका जन्मदिन आने वाला है, वो हमारी जिंदगियों के अंदर आ पहुंचा और सारा जलाल तुझे मिले। ऐ बाप, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को नाजिल कर। आज का तेरे हजूर जितना बखुर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, वापस मानी तेरी आमद के लिए मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तेरी आमद मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए बरकत का बायस बनी। तेरे नाम को सारा जिलाल मिले, तू ही जिलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। कौमों कबीलों के खुदा, मैं तुझे पुकारता, मैं तुझे सजदा करता, तेरा शुक्र गुजार हूँ, बड़ी बरकत दे।
शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। हालेलुया। बाप आसमानी, मैं तेरी आमद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जो तेरी आमद का दिन आने वाला है, जिस दिन को मनाने वाले हैं खुदावन, उस दिन के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। उस दिन के लिए तेरी पाक वरिशों की हर एक जिंदगी पर बाढ़ चाहता हूँ। बाप आसमानी, तमाम खेमों पर, तमाम इबादत गाहों पर तेरी बरकत तेरा जोर मांगता हूं, ताकि खुदावन तो संभालना, हिफाजत करना, जो नशे की लानत में है, जो गुनाह की लानत में है, जो बुराई की लानत में है, जो बुरे मनसूबों की लानत में है, यीशु तेरे आने के वसीला उनकी वो सारे गुनाह, वो सारी बुराइयां निकल जाएं, और यीशु तो उनकी उन्हें निजात बख्श देना, जिंदगी बख्श देना, अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श देना, अपनी जलाल से मामूर करना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बात कर दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना। मैं कमजोर हूँ, मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी नजात का इंतजाम यीशु तू है। हालेलुया। बाप आसमानी, मैं उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें, तेरी शुक्रगुजारी करें। बाप आसमानी, उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है। खुदावन, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। बाप आसमानी, जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर, उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, अपनी जलाल के लिए बिदार कर, बरकत दे, कुव्वत से मामूर कर। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे घराने के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना। बाप आसमानी, मेरे मुल्क के साथ साथ दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना। तमाम चर्च पर, तमाम पंडाल पर हिफाजत करना। तेरा जलाल, तेरी कुदरत बरसे और कोई शैतान का मंसूबा कायम न हो, बल्कि यीशु तेरा नाम जलाल पाए। तो बड़ी में घटूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, अगवाई दूं। जब खुदा तो अपने लोगों के साथ साथ मौजूद है, खुशियां देना और खुशियों से मामूर करना। तुझ में बढ़े, तेरे नाम को ऊंचा करें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा के बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।